हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप लोग का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोग को माघी चौथ की कहानी सुनाएंगे। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंच सके। तो चलिए सुनते हैं। एक देवरानी और जिठानी थी। देवरानी जो थी बहुत ही धनी थी और जो जेठानी थी गरीब थी और वो गणेश जी की परम भक्त थी। जेठानी जो है देवरानी के घर में काम करने जाती थी, वहाँ आटा पीसने का वो काम करती थी और जो कपड़े से वो आटा को बटोरती थी वो कपड़ा अपने घर ले आती थी और उसको झाड़ती थी। जो भी उससे आटा निकलता था उससे अपने परिवार के लिए वो रोटी बनाती थी। इस तरह उसका जीवन चलता था। एक दिन क्या हुआ कि देवरानी के बच्चे ने अपनी ताई को ऐसा करते देख लिया और अपनी माँ से जाके कहता है कि माँ, ताई जो है वो आटा चुरा के घर से ले जाती हैं। तो जो देवरानी होती है जिठानी को बहुत डांटती है, कहती है आप हमारे घर में चोरी करती हैं। उसके बाद से जब भी वो आती है तो उसका कपड़ा रख लेती है, उसके हाथों को धुला के उसको घर भेजती है। जब उसका पति उससे खाना मांगता है तो कहती है कि मैं रोटी कहाँ से दूँ। आज तो देवरानी ने आटे वाला कपड़ा भी रख लिया और हाथ धुला के हमको यहाँ पे भेजा है। इससे उसका पति बहुत ही क्रोधित हो जाता है और उसे बहुत ही मारता है, डंडे डंडे उसको बहुत उसकी पिटाई करता है। वो जो होती है गणेश भक्त होती है और बेचारी गणेश जी करते हुए चुपचाप सो जाती है। रात को गणेश जी आते हैं और उससे कहते हैं कि हमने बहुत सारा तिलकुटा खा लिया है, अब हमें निपटना है, हम कहाँ पे निपटें। वो कहती है आपको जहाँ निपटना हो निपट लीजिए, सब जगह जगह पड़ी हुई है। गणेश जी निपट लेते हैं और फिर पूछते हैं कि मैं कहाँ पोंछूं। फिर वो बोलती है मेरे सर में पोंछ लीजिए, क्योंकि उसको तो बहुत गुस्सा आता है कि अब इनको पोंछने के लिए भी हम बताएं। तो कहती है मेरे सर में पोंछ लीजिए। जब सुबह होता है और उठती है तो देखती है कि उसके घर के कोने कोने में हर जगह हीरा जवाहरात भरे पड़े हुए, उसके सर में भी हीरे मोती जड़े हुए हैं। वो लगती है अपने धन को बटोरने। तभी उसकी देवरानी का बेटा उसे बुलाने आता है और देखता है कि वो तो धन को बटोर रही है। फिर जाके अपनी माँ से कहता है माँ, ताई के पास तो बहुत सारा धन हो गया है, अब ताई आपके घर में काम करने नहीं आएंगी। इतना सुनते ही देवरानी दौड़ती हुई अपनी जेठानी के पास जाती है और कहती है कि ये सब कैसे तुमको मिला। तब जो जेठानी होती है सभी कहानी उसको कहती है। तो देवरानी अपने घर आती है और पति से कहती है कि आप हमको मारिए। वो कहते हैं क्यों तुमको मारें, तुम्हारे पास तो भगवान का दिया धन है। लेकिन वो नहीं मानती है, कहती नहीं, जब माघी चौथ आएगा तो आप हमें बहुत ही मारिएगा। आता है जब माघी चौथ तो उस बहुत मारते हैं और मार खा के वो सो जाती है। फिर गणेश जी आते हैं और कहते हैं मैं कहाँ पोंछूं, कहाँ निपटूं। तो कहती है कि मेरा जेठानी का घर तो बहुत छोटा था, मेरा घर तो बहुत बड़ा है, आपको जहाँ निपटना हो निपट लीजिए। इतना सुनते ही गणेश जी हर जगह निपटने का काम शुरू करते हैं और फिर पूछते हैं कि मैं कहाँ पोंछूं। तो कहती है कि मेरे सर में पोंछ लीजिए। तो गणेश जी पोंछ लेते हैं। जब सुबह उठती है तो देखती है कि हर जगह गंदा ही गंदा फैला हुआ है और उसे बहुत ही क्रोध आता है। कहती है हे गणेश जी, ये आपने क्या किया। और गणेश जी का ध्यान लगाने लगती है। फिर गणेश जी प्रकट होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना धन था, तुमने धन के लोभ में ये सब किया, और तुम्हारी जेठानी के पास धर्म था, तो दोनों में अंतर था, तो इसीलिए उसको धन मिला और तुमको तुम्हारी ये दुर्गति हुई। फिर वो गणेश जी से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, हमको माफ़ कर दीजिए और हमारा घर पहले जैसा कर दीजिए। फिर गणेश जी कहते हैं कि तुम्हारे पास जो धन है उसका आधा तुम अपने जेठानी को दोगी, तभी हम ये करेंगे। तब वो कहती है हाँ, हम आधा धन जो है अपनी जेठानी को देंगे। तब गणेश जी उसके घर को साफ सुथरा कर देते हैं और फिर अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि धन धर्म दोनों में अंतर होता है, इसीलिए जो मनुष्य धर्म के पथ पे चलता है उसकी विजय अवश्य होती है। जो लोग कहानी सुने हैं उनका गणेश जी भला करें और जो हुकारी पा रहे हैं उनका भी भला करें, मेरा भी भला करें। जय गणेश जी, जय चौथ माता, जय भोलेनाथ।